दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एजेंट 2। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 के कुछ कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में यूज़ किए गए हैं। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम डायरेक्टर मोहम्मद सगलान को देखते हैं, जिन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कॉलर उन्हें ये पूछता है कि वो विलेज कौन सी थी जिसमें उनकी मूवी रिलीज़ होने वाली है। डायरेक्टर उस आदमी को उस विलेज के बारे में कुछ भी नहीं बताते। अगर आपने पहला पार्ट देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोग किस विलेज के बारे में बात कर रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं, यिल्माज और सेनान। ये दोनों एक ब्रेसलेट के बारे में बात कर रहे थे जो कि एक नन का था, यानी कि इस पार्ट 1 वाले ब्रेसलेट के बारे में हमें पता चलता है कि यिल्माज ने ही उस डायरेक्टर को कॉल किया था और विलेज के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उस डायरेक्टर ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। वो दोनों उस डायरेक्टर की उस मूवी को भी देखते हैं जिसमें उस डायरेक्टर ने बताया था कि इस गांव में पहले एक विलेज हुआ करता था और वहाँ पर एक नन थी जिसके पास एक बहुत कीमती ब्रेसलेट था। वो बहुत पुराना होने के बावजूद बिल्कुल नया दिख रहा था। ये ब्रेसलेट बहुत कीमती थी, तो बहुत लोगों ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे निकाल नहीं पाया और इस चक्कर में बहुत लोगों की जान भी चली गई थी। ये सब जानने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस ब्रेसलेट को ढूंढेंगे। अगर उन्होंने ये पा लिया तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। बहुत मेहनत करने के बाद यिल्माज को उस विलेज का नाम पता चल जाता है और लोकेशन भी। अगले सीन में हम इन दोनों को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं, जिनके नाम है सैमा और येदा। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे उस विलेज और उस ब्रेसलेट के बारे में। सैमा और येदा उन्हें ये कहती हैं कि शायद उस विलेज में कुछ बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि अगर अब तक किसी ने वो ब्रेसलेट नहीं निकाल पाया है तो शायद हमें भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इस पर से ये दोनों उन्हें समझाते हैं और अगले दिन ये चारों उस विलेज में पहुँच जाते हैं। ये दोनों चर्च के पास जाकर उस ब्रेसलेट को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और बाकी की दो लड़कियों को उन्हें कार में वेट करने के लिए कहकर चले जाते हैं, और अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें सबसे पहले खबर करे। सिनान अपने साथ एक मेटल डिटेक्टर भी लाया था, जिससे वो लोग ग्रेव के अंदर उस ब्रेसलेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सिनान को देखते हैं जो कि चर्च की, और वहाँ पर उसे एक ईविल एंटिटी दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाता है। खैर, इसके बाद ये इस बात को भूल भी जाता है। उधर उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि कार में बैठे बैठे बोर हो रही थी। तो यहाँ पर ऐदा सैमा को एक हॉरर स्टोरी सुनाकर डराने लगती है, और तभी सैमा को कार के बाहर एक स्पिरिट दिखाई देती है। वो उसे देखकर काफ़ी डर जाती है, लेकिन वो इस बारे में ऐदा को कुछ नहीं कहती। इधर सर्चिंग करते वक्त उन्हें एक मेटल डिटेक्ट होता है और वो लोग वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं। खोदने के बाद उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, जिससे यिल्माज थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी सिनान को यिल्माज के पीछे एक वाइट स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे वो डर जाता है। लेकिन जब यिल्माज पीछे मुड़ता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता और वो लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। ये स्पिरिट इन्हें बार बार दिखाई दे रही है, लेकिन ये लोग उसे बार बार इग्नोर कर रहे हैं। अगले सीन में बदवान नाम के एक लड़के से मिलते हैं और इसी लड़के ने इन्हें इस विलेज के बारे में बताया था। बदवान किचन में पानी पीने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे सडनली किचन में अनीता मिल, जो अचानक से एक डेमन एंटिटी में बदल जाती है। बदवान इस बात से समझ जाता है कि वो दोनों वहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। तो वो तुरंत उसे मैसेज करता है कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसे उसी वक्त छोड़कर वहाँ से चले जाएं। और जब यिल्माज को उसका मैसेज मिलता है तो वो देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसे कैसे पता कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये दोनों जानकर शॉक्ड हो जाते हैं और ये दोनों बदवास से पूछने की कोशिश करते हैं कि उसे ये सब कैसे पता, लेकिन तभी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अगले सीन में हम ऐदा और सैमा को उसी गाँव में घूमते हुए देख पाते हैं। ऐदा सैमा से कहती है कि उसे डरना नहीं चाहिए और उसे कार की कीज़ दे देती है, जिसके बाद वो दोनों एक घर के अंदर जाती है जहाँ पर अचानक से ऐदा गायब हो जाती है। तो सैमा उसे ढूंढने लगती है, जहाँ पर एक स्पिरिट सैमा को हॉन्ट करती है और सडनली सैमा की आँख खुल जाती है क्योंकि वो उसका एक नाइटमेयर था।
यहाँ पर ऐदा सहमा से ये कहती है कि वो कार की एसी ऑन कर, लेकिन उनके पास कीज थी ही नहीं। असल में कीज को यलमास अपने साथ ले गया था, लेकिन जब वो अपने पॉकेट में चेक करती है तो उन्हें वहाँ पर कीज मिल जाता है। मतलब उसने सपना देखा था और अभी उसके पास हकीकत में वो कीज है। इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। इधर हम फिर से बदवान को देखते हैं, जहाँ पर उसे एक ईविल एंटिटी हॉन्ट कर रही थी। तो वो इससे परेशान हो जाता है और वो कॉल करता है उस डायरेक्टर को। डायरेक्टर को जब इन सब बातों में पता चलता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है कि उसे उन्हें उस विलेज के बारे में नहीं बताना चाहिए था। जहाँ पर महमद बदवान से ये कहता है कि उन्हें उस विलेज में जाकर उन दोनों की मदद करनी होगी, क्योंकि उन्हें तो इस बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छी से जानते हैं कि उस विलेज में क्या है। इधर कार के पास यलमान आता है जो कि सिनान को ढूंढ रहा था, क्योंकि सिनान सडनली गायब हो गया था। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों उस गांव के बाहर आ चुके थे, तो वो लोग उसे यलमास से कॉल करने के लिए कहते हैं, जहां पर यलमास उन्हें ये बताता है कि सिनान गायब हो गया है और ढूंढने पर भी वो उन्हें नहीं मिल रहा और अब तो ऐदा भी मिसिंग है। जहां पर डायरेक्टर उनसे ये कि अभी उन्हें उनके पास आ जाना चाहिए ताकि वो उनकी मदद कर सके। इधर ये दोनों भी बहुत डर गए थे, तो वो दोनों उस गाँव से बाहर भाग जाते हैं। वो डायरेक्टर और बदवान बहुत टाइम तक उसका वेट करते हैं, लेकिन वो आता ही नहीं, क्योंकि वो डर के मारे उस विलेज के बाहर भाग गया था। जिसके बाद में ये दोनों उस विलेज में चले जाते हैं और वहाँ से यलमास को ढूंढने लगते हैं। अहमद एक घर के पास जाता है जहाँ पर उसे ऐदा दिखती है और वो पॉसेस्ड हो चुकी थी और वो उसे हॉन्ट कर रही थी। ये दोनों उसे ढूंढते हुए एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें ऐदा और सिनान दिखाई देते हैं। बदवान यहाँ पर ये कहता है कि ये दोनों 4 नैन के स्पिरिट के साथ हैं, लेकिन वहाँ पर उस डायरेक्टर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब बदवान जिन्स को देख सकता है, यानी कि जो पर्सन जिन को देख सकता है, जिन उस पर्सन से जुड़ चुका है और वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। और उस डायरेक्टर को ये बात पता थी। उस डायरेक्टर को अब ये पता चल गया था कि बदवान के साथ साथ उसकी भी जान खतरे में है। अगर ऐसा कुछ हो तो सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि वो लोग वहाँ से भाग जाएं, क्योंकि उनके बारे में बात करना सबसे बड़ी गलती है। तो वो लोग तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उन्हें एक स्पिरिट हॉन्ट करती है। सुबह होते ही यलमास और सैना फिर से उन दोनों को ढूंढने के लिए उस विलेज में आ जाते हैं। जहाँ पर सहमा एक घर में जाती है तो वहाँ पर उसे किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो तुरंत यलमास को बुलाती है और उसे बताती है। तो वो दोनों चेक करने के लिए उस घर के बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ पर एक पॉसेस्ड हुई ऐद उन्हें हॉन्ट करती है, जिससे वो लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। खैर इसके बाद ये दोनों उस डायरेक्टर के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। वो डायरेक्टर उन्हें एक ओझा के बारे में बताता है जो कि उनकी मदद कर सकता था, और ये लोग तुरंत ही उस ओझा के पास चले जाते हैं। वो ओझा उन्हें ये कहता है कि उन लोगों ने जो भी किया वो एक बहुत बड़ी गलती थी और उन्हें बहुत मेहनत करना होगा उस जिन से इनका पीछा छुड़ाने के लिए। अब वो ओझा एक रिचुअल करता है जिसमें वो एक स्पिरिट से कांटेक्ट करता है। उस स्पिरिट से बात करने के बाद ओझा उन्हें ये बता कि ऐदा उन जिन से जुड़ चुकी है और सिनान ने ऐसा करने से मना कर दिया था और उसने सुसाइड कर लिया है, यानी कि ऐदा जिंदा होते हुए भी नहीं है। इन दोनों को ही ओझा की बात समझ में नहीं आ रही थी। ओझा आगे ये बताते हैं कि ऐदा को एक बदला लेना था जिसकी वजह से वो जिन से जुड़ गई है। इन दोनों को उस विलेज में वापस जाना होगा ऐदा को बचाने के लिए, और वो ओझा उन्हें एक लॉकेट देते हैं ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सकें। खैर इसके बाद ये लोग वो लॉकेट लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर वो ओझा उन्हें ये पूछता है कि उन्होंने ऐसा कौन सा राज छुपा रखा है जिसकी वजह से ऐदा ने जिन से जुड़ गई है, और वो उन्हें अपना दुश्मन समझती है। और यहाँ पर सबको पता चलता है असली राज। सहमा यहाँ पर ये बताती है कि उसका यलमास से पहले से ही अफेयर था और वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स को चीट कर रहे थे। और इतना कहते ही वहाँ पर ईविल ऐदा आ जाती है और वो उन दोनों पर अटैक कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।